चीरहरण के बाद गांधारी ने द्रौपदी से क्या कहा? गांधारी ने दुर्योधन को क्यों फटकार लगाई? क्या चीरहरण ही कौरवों के विनाश का मूल कारण था? आइए इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। महाभारत में चीरहरण की घटना के बाद जब कौरवों और पांडवों के बीच तनाव चरम पर था, तब गांधारी ने द्रौपदी से सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, जिसका विस्तृत वर्णन किसी प्रमुख पाठ में मिलता हो। हालांकि गांधारी ने इस घटना पर अपनी गहरी नाराजगी जताई थी, दुख व्यक्त किया था और उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को फटकार लगाई थी, जिसने यह भयावह कृति की अनुमति दी थी। गांधारी ने दुर्योधन को इसलिए फटकार लगाई थी कि चीरहरण की घटना के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही इस अन्याय से बहुत दुखी और क्रोधित थे। गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन इस अधर्मपूर्ण कार्य की घोर निंदा की। उनका मानना था कि इस अपमानजनक घटना ने कौरव वंश के विनाश की नींव रखती है। न्याय और धर्म का महत्व उन्होंने दुर्योधन को याद दिलाया कि पांडव निर्दोष है और उनका अपमान करना, विशेष रूप से एक विवाहित स्त्री कुलवधू का अपमान करना, एक क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। गांधारी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि इस नीच कर्म के कारण कौरवों को विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उनका यह कथन भविष्यवाणी जैसा था कि अब युद्ध और कुल का नाश निश्चित है। हालांकि गांधारी ने सीधे द्रौपदी से बात नहीं की, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया यह स्पष्ट होता है कि एक मां की पीड़ा गांधारी, जो स्वयं एक स्त्री और माता थी, द्रौपदी की पीड़ा को समझती थी। उन्हें इस बात का गहरा दुख था, उनके अपने पुत्र एक निरीह बहू को ऐसा कष्ट दिया। गांधारी ने उस समय राजा धृतराष्ट्र को पांडवों का राज और संपत्ति लौटाने की सलाह दी थी, ताकि अन्याय के कारण होने वाले विनाश को टाला जा सके। यह सलाह परोक्ष रूप से द्रौपदी के साथ हुए अन्याय को सुधारने का एक प्रयास था। गांधारी ने द्रौपदी से सीधा संवाद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को कड़ी फटकार लगाई। इस कृत्य को वंश के विनाश का कारण बताया। राजा धृतराष्ट्र ने न्याय करने और पांडवों को उनका सब कुछ लौटाने की सलाह दी, जो द्रौपदी के अपमान का एक प्रायश्चित करने का प्रयास था। यह दर्शाता है कि गांधारी धर्म और न्याय के पक्ष में थी और उन्होंने अपने पुत्रों को अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।